नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो लेसन है, आज का जो चैप्टर है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज पिछली सारी वीडियोस में आपने जो बेसिक इंग्लिश की वीडियोस है हमारी, उसमें आपने नाउन को सीखा, नाउन के काइंड्स को सीखा। उसके बाद हमने नंबर्स को सीखा, नाउन के नंबर्स को, जो कि पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा उन सभी वीडियोस का। तो पूरी लिस्ट, आप प्ले लिस्ट को स्टार्टिंग से देखिएगा अगर आप पूरी बेसिक से सीखना चाहते हैं इंग्लिश को। और जहां पर भी आपको कोई इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो इसलिए खास है क्योंकि नाउन में नंबर सीखने के बाद हमें जेंडर्स को भी सीखना चाहिए। जेंडर से मतलब होता है किसी भी नाउन का स्पेसिफिक सेक्स की बात हम कर रहे हैं, यानी उसकी एक लिविंग आइडेंटिटी जो होती है, या फिर जो एनी लिविंग क्रीचर या फिर नॉन लिविंग आइडेंटिटी होती है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी नाउन, जो भी नाउन आपके आसपास है अभी भी अवेलेबल, चाहे वो एक क्रीचर हो, लिविंग बीइंग हो, या नॉन लिविंग थिंग्स हो कोई भी, तो उसको हम पहचानते हैं उसके जेंडर से। यानी या तो वो मैस्कुलिन जेंडर है या फीमेनाइन जेंडर है, या फिर वो कॉमन जेंडर है, या फिर न्यूट्रल जेंडर है। तो किसी भी नाउन को इंग्लिश में हम 4 जेंडर से पहचानते हैं दोस्तों। और जेंडर की नॉलेज इसलिए हमें होनी चाहिए कि बहुत बार हमें पता होता है, हम अपने मन में मान लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर नाउन का जेंडर पता है, लेकिन जब हम रियलिटी को जानते हैं, उसकी हकीकत से रूबरू होते हैं, तो तब हमें जानने को मिलता है कि नहीं, जो मुझे पता था एक्चुअली वो इनफ नहीं था। तो यही चीज़ों को जानने के लिए और इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से सीखने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जेंडर, जिसको हम हिंदी में लिंग कहते हैं। तो जेंडर ऑफ नाउन in English grammar is a concept that indicates the biological identity of any living creature or any non-living identity। ठीक है, तो देखिए, जेंडर ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर में कैसा कॉन्सेप्ट है जो ये इंडिकेट करता है कि बायोलॉजिकल जो परिचय है, यानी किसी भी क्रीचर का या नॉन लिविंग थिंग की जो पहचान है वो बायोलॉजिकल क्या है, यानी उसको कैसे पहचाने। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, ये भी जानना महत्वपूर्ण है जेंडर को, टू क्लासिफाई नाउन। तो नाउन को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए हमें जेंडर का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, बड़ा महत्वपूर्ण है जानना जेंडर को, टू क्लासिफाई नाउन्स। एंड दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स, और ये जो पूरा आज का लेसन है, पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेन करता है किसको, द जेंडर ऑफ नाउन डेफिनेशन को देगा। जेंडर ऑफ नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, कितने प्रकार का जेंडर होता है, एंड दियर यूजेस इन सेंटेंसेस, उसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, द स्टूडेंट्स विल लर्न द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आज आप सीखेंगे सबसे पहले, ये देखिए, सबसे जरूरी बात कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर आज आप सीखने वाले टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश विद एग्जांपल, और डेफिनेशन हम देंगे जैसा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, और डिफरेंस बिटवीन द वेरियस नाउन जेंडर्स, और उनमें अंतर क्या होता है, अलग अलग तरह के जो जेंडर्स होते हैं नाउन के, उनमें अंतर क्या होगा वो भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं डेफिनेशन। तो नाउन्स लाइक अ पर्सन और थिंग और एनिमल, राइट, कैन बी क्लासिफाइड इनटू जेंडर। तो भाई देखिए, आपका कोई भी, जैसे नाउन में आपका व्यक्ति आ सकता है, कोई भी वस्तु, कोई जानवर, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं जेंडर्स में, यानी उनके एक आइडेंटिटी है, उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है या बायोलॉजिकल जो आइडेंटिटी है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। दोस्तों, मैस्कुलाइन जेंडर होता है यानी जो पुरुष के लिए होता है, यानी पुरुष, मेल जेंडर बोलते हैं इसको। एंड फेमिनाइन जो स्त्रीलिंग होता है हमारा, यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग यानी जो फीमेल फॉर्म होती है आपकी किसी भी नाउन की,
कॉमन जेंडर अपना होता है उभय लिंग, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी जो कॉमन होता है, राइट, जिसको हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। एंड न्यूट्रल जेंडर होता है अपना नपुंसक, यानी जिसमें ना मेल एंड फीमेल कोई भी जेंडर नहीं होता है। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। वो ये देखिए, ये जेंडर आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर्स नाउन को थोड़ा सा हम और पिक्चर की हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पर द फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जेंडर्स नाउन इट बेटर टू स्टडी द टाइप्स, जैसे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। तो इस तरह से इस पिक्चर के हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, द नेम्स दैट आर गिवन टू मैन एंड बॉयज। जो भी नाम आदमियों को, लड़कों के लिए सामान्यतः यूज होते हैं या मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होते हैं, आर क्लासिफाइड द मैस्कुलाइन जेंडर, यानी जो पुल्लिंग होते हैं, जिनका जेंडर पुरुष होता है, उनको मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, जो कि पहली पिक्चर है। यहाँ पर फादर यानी पिताजी, सन बेटा है, पुरुष है, ग्रैंडफादर दादाजी, ये भी पुरुष है, एंड पीकॉक जो कि मोर है, ये भी पुरुष है। क्योंकि हम ग्रैंडफादर को ग्रैंडमदर बोलते हैं फेमिनिन जेंडर में, सन का डॉटर हो जाता है अपोजिट, एंड फादर का मदर हो जाता है, एंड पीकॉक को पीहेन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहीं पर हम ले लेते हैं फेमिनिन जेंडर को। फेमिनिन जेंडर होता है अपना स्त्रीलिंग, यानी जो कि स्त्री का बोध कराती है। द नेम्स गिवन टू विमेन, फीमेल, एनिमल्स या एंड गर्ल्स आर क्लासिफाइड एज द फेमिनिन जेंडर। जैसे गर्ल है, एग्जांपल्स में मदर एंड डॉटर है, एंड है। चलिए जी, नेक्स्ट कॉमन जेंडर की बात कर लेते हैं। नाउन गिवन टू आइदर अ फीमेल और अ मेल व्हिच इज कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन जेंडर, एंड इट इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। वर्ड्स लाइक पेरेंट, फ्रेंड, चाइल्ड, सर्वेंट, एनिमी, थीफ, कजिन, बेबी, स्टूडेंट, राइटर, टीचर एक्सेट्रा। तो दोस्तों देखिए, जिस भी नाउन से जेंडर स्पेसिफिकली आपको पता ना चले, आइडेंटिफाई ना हो, आपको किसी भी नाउन से यही ज्ञात ना हो कि किस जेंडर की बात हम कर रहे हैं, तो उनको कॉमन जेंडर बोलते हैं। वो स्त्री एंड पुरुष दोनों के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है पेरेंट यानी अभिभावक, वो माता पिता दोनों के लिए यूज होता है। फ्रेंड मित्र आपका एक पुरुष स्त्री दोनों हो सकते हैं। चाइल्ड बच्चा आपका यानी बेबी, वो गर्ल एंड बॉय दोनों हो सकता है। सर्वेंट भी आपका मेल फीमेल हो सकता है। एनिमी कोई भी दुश्मन हो सकता है। थीफ इसी तरह से, कजिन, बेबी, सर्वेंट, राइटर, टीचर एक्सेट्रा, ये आपके कॉमन जेंडर है। एग्जांपल्स ले लीजिए इस पिक्चर की हेल्प से। जैसे देख रहे हैं, पेरेंट कुड बी मेल और फीमेल, और फ्रेंड्स कुड बी अ मेल और फीमेल, द बेबी कुड बी अ गर्ल एंड बॉय। चलिए जी, बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की, जो कि लास्ट हमारा जेंडर है फोर्थ में से। A noun that refers to the lifeless thing that cannot be classified as a feminine and masculine gender। तो ऐसी नाउन जिनको, जो लाइफलेस होती है, जिनमें जीवन नहीं है, उनके बारे में एक्चुअली न्यूट्रल जेंडर होता है, और वो कभी भी वर्गीकृत नहीं की जा सकती, ना तो फेमिनाइन में और ना ही मैस्कुलाइन में। ना तो उनको फेमिनाइन ही बोला जाता है, ना मैस्कुलाइन। जैसे पेन है, निर्जीव है, बुक्स है, वो भी निर्जीव है, ब्रेड है, निर्जीव है, बटर है, वो भी निर्जीव है। तो ना तो ये पुरुष है ना स्त्री है, तो इनको हम न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग बोल देते हैं। जैसे पेन, बुक, रूम, ट्री, हाउस, बॉक्स, बटर, ब्रेड, चेयर, ओके, चॉक, टेबल एक्सेट्रा, ये सभी आपके न्यूट्रल जेंडर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलाइन फेमिनिन जेंडर, जैसे कि स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं, भाई दोनों में अंतर क्या है। तो द फेमिनिन नाउन इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग ई डबल एस। तो ज्यादातर जो हमारे मतलब नाउन्स देखे जाते हैं जेंडर वाइज, तो जहां पर ई डबल एस लास्ट में जुड़ा होता है मैक्सिमम टाइम यानी मोस्ट ऑफन, तो हम उनको फेमिनाइन कंसीडर करते हैं। जैसे हॉस्टेस है, ये देखिए, तो हॉस्ट का फेमिनाइन जेंडर है, वेटर का वेट्रेस है, एक्टर का एक्ट्रेस है। तो यहाँ पर ई डबल एस। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर समझाने की कोशिश की। आगे और भी एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। थर्ड पॉइंट में देखिए, सर्टेन जेंडर नाउन्स हैव द डिफरेंट वर्ड फॉर्म व्हिच शोज अ चेंज इन स्पेलिंग। फॉर इंस्टेंस, अब देखिए कुछ निश्चित जेंडर नाउन्स हैव द डिफरेंट वर्ड फॉर्म, उनकी
जो वर्ड फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, जो कि दिखाती चेंज इन द स्पेलिंग, जिसमें स्पेलिंग्स में चेंज हो जाता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैन है तो MAN दैट इज द मैस्कुलाइन जेंडर नाउन है, लेकिन जहां पर हमने WO इसमें एक्स्ट्रा कुछ एडिशनली जोड़ा, एक प्रीफिक्स भी नहीं कह सकते बिकॉज ये इंडिविजुअल एक वर्ड है, तो जिस तरह वुमेन हो गया यहाँ पर, तो ये आपका जेंडर चेंज हो गया एंड इज द फेमिनाइन जेंडर नाउ। देयर इज अ चेंज इन द स्पेलिंग, तो स्पेलिंग चेंज हुई, थोड़ा स्पेलिंग में अंतर आया, तो यहाँ पर जेंडर बदला। जैसे अंकल का आंट हो जाता है, बुल का काऊ है, रूस्टर का हैन है, ब्रदर का सिस्टर है, नेफ्यू का नीस है। इसका मतलब क्या हुआ? इस नियम का मतलब ये हुआ कि ऊपर आपने अभी जो पहला एक रूल पढ़ा है उसमें क्या बताया गया था भाई, डबल एस जहां पर लग जाता है, ESS लास्ट में आ जाता है, तो वो फीमेनाइन जेंडर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा वही फीमेनाइन जेंडर होता है, कुछ नाउन्स के अंदर हम स्पेलिंग्स को चेंज करते हैं तो आप फीमेनाइन जेंडर बनाते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पर ये था। ये देखिए फिफ्थ पॉइंट, अ जेंडर मेकर इज समटाइम्स यूज्ड व्हेन अ गिवन टास्क इज एक्सपेक्टेड टू बी अ फीमेल एंड मेल। तो देखिए जेंडर मेकर मतलब होता है कि हम एक जेंडर मेकर लगाते हैं वहां पर, जिससे जेंडर क्रिएट होता है, एक एडिशनल वर्ड वहां पर लगा देते हैं। जब गिवन टास्क इज एक्सपेक्टेड, जब भाई एक एक्सपेक्टेड होता है गिवन टास्क की वो टू बी फीमेल या मेल के रूप में। जैसे यहाँ पर देखिए नर्स है, नर्स, तो नर्स जब भी हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग जाता है फीमेल जेंडर में अक्सर। लेकिन अगर आप देखें भाई बहुत पुराने टाइम पहले, जिसके मैं आगे एग्जांपल दूंगा आपको, कुछ काम थे स्पेसिफिक जिनको केवल पुरुष ही करते थे और जिनको केवल औरतें ही करती थी, तो वो उसमें हमारा दिमाग वहीं पर सेट हो जाता है। जैसे नर्स है तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि भाई एक स्त्री होनी चाहिए जो उस काम को कर रही है, यानी एक फीमेल जेंडर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल नर्स का काम मेल भी करते हैं, तो उनको मेल नर्स हम बोल सकते हैं। तो जेंडर मेकर समटाइम्स यूज्ड व्हेन द गिवन टास्क इज एक्सपेक्टेड फीमेल और मेल। जैसे ये देखिए ड्राइवर पहले केवल पुरुष होते थे, लेकिन आजकल स्त्रियां भी है तो वुमेन ड्राइवर। तो यहाँ पर हमने मेल और विमेन लगाकर ही जेंडर्स को, यानी जेंडर मेकर की हेल्प से जेंडर को क्रिएट किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन नेम्स ऑफ कंट्री, जब देशों के नाम, यानी देशों के नाम यूज किए जाते हैं जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में, तो इट इज कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल जेंडर, तब हम इसको न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज करते हैं। और हाउएवर व्हेन इट इज यूज्ड अ पर्सोनिफाइड, यानी जब इसको हम इसका क्या करते हैं, मानवीयकरण कर देते हैं। यानी देखिए एक देश, एक कंट्री है जिसको एक न्यूट्रल जेंडर कंसीडर किया जाता है, लेकिन कई बार हम इसको, जैसे हम बोलते हैं अपने यहाँ पर भारत माता, तो माता यानी इसका पर्सोनिफिकेशन कर लेते हैं, मानवीकरण कर लेते हैं, तो तब दे आर समटाइम्स कंसीडर्ड एज अ फीमेनाइन जेंडर, तब इनको हम फीमेनाइन जेंडर में ले जाते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर यूज्ड इन। और ये उसी पर होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हैं, तो हेंस फेमिनाइन प्रोनाउंस आर यूज्ड विद दैम, इसीलिए उनके साथ हम फेमिनाइन प्रोनाउंस को यूज कर लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम एक भूगोलीय स्तर पर किसी भी देश के नाम को यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम इसको न्यूट्रल जेंडर यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इसका पर्सोनिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तब हम इसके साथ भाई पहली बात तो हम इसको फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे, और फिर इसके साथ जो भी प्रोनाउंस आएंगे वो भी फेमिनाइन जेंडर की आनी चाहिए। जैसे इंडिया इज प्राउड ऑफ हर कल्चरल हेरिटेज, तो देखिए इंडिया गौरवान्वित है, यानी गर्व है अपने, यानी अपने। देखिए तो इंडिया को भारत माता की तरह यहाँ पर यूज कर लिया, हर कल्चरल, तो इसको फेमिनाइन जेंडर में ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वेज ऑफ द फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। तो अब हम सीखेंगे भाई कि फेमिनाइन जेंडर्स को कैसे फॉर्म करते हैं, यानी मेल से फीमेल में कैसे जेंडर्स को फॉर्म किया जाता है। Here are the some more masculine and feminine nouns for people। यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए जो कि पुरुष और स्त्रियों के लिए हैं, जैसे फादर का फेमिनाइन मदर, सन का फेमिनाइन डॉटर, ब्रदर का फेमिनाइन सिस्टर है, नेफ्यू का नीस है, मैन का वुमेन, अंकल का आंट, मास्टर का मिस्ट्रेस है, एम्परर का एम्प्रेस है, बैचलर का स्पिंस्टर या मेड हम यूज करते हैं, सर का मैडम है। और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड रूल्स में, दैट हियर आर सम मैस्कुलाइन एंड द फीमेल नाउन्स फॉर द मेल एंड फीमेल एनिमल्स।
and there is a one general word for the animal and the special word for the male and female. तो नीचे जो देखिए ये पूरा का पूरा जो टेबल हमने बनाया है तीन तरह के, इसमें क्या है कि हमने एक तो जनरल वर्ड लिया है कि जो भाई हमने यहाँ पर बात की है कुछ एनिमल्स की जिनके लिए हम एक जनरल वर्ड यानी कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हमें ये पता लग जाता है कि भाई ये इस प्रजाति का एक जानवर है। और मैस्कुलाइन जेंडर अगर उसका पता करना है तो उसके लिए एक स्पेशल हमने वर्ड लिया है और फीमेलाइन के लिए स्पेशल लगता है। जैसे चिकन है तो चिकन में आपका रूस्टर एंड हैन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो रूस्टर और हैन दोनों, लेकिन इसका कॉमन हमारा होता है चिकन। यानी अगर आपने सामने एक सड़क पर एक मुर्गा या मुर्गी जाते हुए देखा तो उसका आप जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको बोलना ही पड़ता है। जैसे हम अब भाई हिंदी में जनरली हम यूज करते हैं कि मुर्गा जा रहा है, लेकिन क्या आप श्योर है कि वो मुर्गा है या मुर्गी है, ठीक है। तो इसलिए चिकन इज अ कॉमन वर्ड दैट, और रूस्टर एंड हेन, तो रूस्टर देखिए मुर्गा होता है, हेन आपकी मुर्गी है। इस तरह आपका डक है, कॉमन है, जिसमें ड्रैक एंड डक है, यानी एक बत्तख जो मेल है और फीमेल आपकी बत्तख है। कैटल में बुल एंड काऊ है। वैसे आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश में काऊ से ही दोनों का काम चला लेते हैं। गूज है जिसमें गेंडर है और गूज है। फॉक्स है, फॉक्स एक कॉमन जेंडर है जिसमें आप दोनों को ही स्टडी करते हैं। फॉक्स एंड विक्सन है, विक्सन आपका फीमेलाइन जेंडर होता है लोमड़ी का, और फॉक्स आपका मेल। इस तरह से टाइगर है तो टाइगर में दोनों आ जाते हैं, टाइगर एंड टाइग्रेस है। पिग में बोर एंड सॉग है, ठीक है। और जी इसी तरह से आपका हॉर्स एक कॉमन जेंडर में होता है जिसका पुरुष जेंडर होता है, यानी जो मैस्कुलाइन जेंडर है स्टेलियन है एंड मेयर। यानी सामने सड़क पर एक घोड़ा जा रहा है तो भाई सच में आप एक फर्स्ट साइट में या फर्स्ट लुक में ये नहीं बता सकते कि वो घोड़ा है या घोड़ी है, तो दैट्स हॉर्स इज अ कॉमन। इसी तरह डोंकी है, जैक एंड जेनी हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये देखिए रूल नंबर 3, बाय दैट यूजिंग द एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, हम कुछ एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स में मैस्कुलाइन का फीमेलाइन बनाते हैं, जहां पर कोई मेल जोल बिल्कुल नहीं खाता। जैसे बॉय है तो बिल्कुल अलग वर्ड गर्ल होता है, बैचलर है, स्पिंस्टर है, ब्रदर है, सिस्टर, डॉग का बिच है, किंग का क्वीन है, ड्रैग का डक है, मॉन्क का नन है, हार्ट का रॉय। देखिए हार्ट एक सॉर्ट ऑफ हिरन होता है, ठीक है, और उसका फीमेलाइन। बक है, डॉय, ठीक है जी। अर्ल, काउंटेस, देखिए अर्ल एक विशिष्ट नोबल एक पदवी होती है इंग्लैंड में जो पुरुष के लिए था, और उसका अपोजिट काउंटेस होता है। और इसी तरह बाय एडिंग द सिलेबल ESS और INE या TRIX या A एटसेट्रा, इस तरह के सिलेबल जोड़कर भी हम मेल से फीमेल बनाते हैं। जैसे ये देखिए ऑथर है तो यहाँ पर ESS जोड़ दिया, ऑथरस। इस तरह काउंट है तो काउंटेस है, ठीक है। जाइंट है, जाइंटेस है। तो काउंट मतलब एक सॉर्ट ऑफ नोबल एक व्यक्ति होता है, काउंटेस वही सॉर्ट ऑफ जो फीमेल होता है उसका, जिसको हम बेगम कई बार बोल देते हैं, ठीक है, या विशिष्ट उपाधि की स्त्री हम बोलते हैं। तो जाइंट है, जाइंटेस है। दैत्य है, उसकी फीमेल है। एयर है, हेयरस है। लायन है, लायनस। हॉस्ट, हॉस्टेस है। मेयर, मेयरस है। स्टुअर्ड, स्टुअर्ड्स। सेफर्ड, सेफर्ड्स, ठीक है। इस तरह पोएट का पोएटस है। और देखिए बाय एडिंग द ES आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉल ऑन द मैस्कुलाइन एंडिंग, तो जो एंड में मैस्कुलाइन में जो आपका एक वॉल आता है उसको ड्रॉप करके उसमें ES जोड़कर भी हम फीमेलाइन जेंडर बनाते हैं। जैसे देखिए एक्टर है, ACTOR, तो यहाँ पर O एक वॉल आया है जिसको फीमेलाइन जेंडर में हम हटाकर सीधा ES जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्ट्रेस हो गया। ड्यूक में डचेस हो गया, ठीक है। एम्परर में एम्प्रेस हो गया। टाइगर में टाइग्रेस हो गया, देखिए वॉल हट रहा है यहाँ पर। वेटर में वेट्रेस हो गया। निग्रो में नेग्रेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए अबेट, यानी एक महंत मठाध्यक्ष, ठीक है, एंड एबिस। ट्रेटर, सॉर्ट ऑफ गद्दार, ट्रेट्रेस। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स। और टेस्टेटर, टेस्टेटर मतलब होता है जो कि वसीयत करता है, यानी अपनी संपत्ति को किसी के नाम लिख देता है और वहीं उसी संपत्ति पर वो जीते जी रहता है, दैट्स कॉल्ड द टेस्टेटर और टेस्टेट्रिक्स, ठीक है।
फिफ्थ देख लीजिए, बाई अ वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स लाइक दैट, कुछ प्रीफिक्स एंड सफिक्स हम लगाकर भी जेंडर्स को परिवर्तित करते हैं। पहला देखिए, मैन सर्वेंट, दैट मेड सर्वेंट, मिल्कमैन, मिल्कमेड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है। तो देखिए यहाँ पर मैन एक प्रीफिक्स है, मेड यहाँ पर चेंज हुआ है, मिल्कमैन है तो मिल्कमेड यहाँ पर मैन का मेड हुआ है, तो सफिक्स के रूप में ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडमदर, यानी पीछे का एक वर्ड चेंज हुआ है। तो बुल काफ है तो काम काफ है, यानी बछड़ा और बछिया, कॉक स्पैरो एंड स्पैरो। इस तरह यहाँ पर देखिए, कोक एंड हैन, ही गोट एंड शी गोट, बकरा बकरी, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, कोक एंड पी हैन। 6 रूल की बात करते हैं, फॉरेन वर्ड्स, कुछ विदेशी शब्द जिनको अंग्रेजी जेंडर में विशेष नियमों के तहत ही परिवर्तित किया जाता है। यानी नियम क्या भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनमें ना तो ऊपर के कोई नियम यहाँ पर लागू होते हैं कि भाई हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स ले लें या ESS जोड़ दें या फिर किसी वॉल को ड्रॉप करके yes लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब अलग ही है। जिस तरह पीछे बॉय एंड गर्ल था, तो जैसे हमने पीछे पढ़े कुछ हम वर्ड्स को अलग से समझ लेते हैं। जैसे लेट है, इसका लेस हो जाता है, यानी लड़का यानी युवक और युवती। इस तरह पीछे हमने एग्जीक्यूटर सीखा था, अभी एग्जीक्यूट्रिक्स हुआ, सुल्तान का सुल्ताना हो जाता है, रैम का यू हो जाता है। रैम मतलब होता है एक भेड़ जो कि पुरुष भेड़ा है, भेड़ा यानी दैट्स कॉल्ड द भेड़, पुरुष भेड़, और ये भेड़ है स्त्री यानी फीमेलाइन। फॉक्स का विक्सन है, पीछे पढ़ चुके, हीरो का हीरोइन है, बैचलर का स्पिंस्टर है, नेफ्यू का नीस है, इसी तरह विडोर का विडो है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट स्पेशल नोट में हम सीखते हैं, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिना लाइफ के, जिनमें जीवन नहीं है, आर ऑफन पर्सोनिफाइड, जिनको अक्सर पर्सोनिफाइड कर लिया जाता है, दैट इज द स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग, और उनको ऐसे बोला जाता है भी जैसे कि वो जीवित हो, जिंदा हो, मानवीकरण, जबकि वो लाइफलेस है। तो वी देन रिगार्ड देम एज अ मेल और फीमेल, तब उनको मेल या फीमेल की तरह से रिगार्ड करते हैं उनका, यानी उनको मान लिया जाता है। तो देखिए, द मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिमार्केबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड वायलेंस एज। तो जो मैस्कुलाइन जेंडर है, यानी जिन भी लाइफलेस नाउन्स का आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेंथ एंड वायलेंस को दिखा रहे हैं तो भाई वो फिर मैस्कुलाइन जेंडर में रखा है। दिस इज द सन, समर, विंटर एंड डेथ। ठीक है, द सन सेट्स हिज बीम्स, ये देखिए यहाँ पर हिज का यूज किया मैस्कुलाइन जेंडर में, ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। तो जो सूर्य है वो अपना जो बीम्स है, उसका जो प्रकाश है वो रिच और गरीब दोनों पर समान रूप से डालता है। इस तरह जो फीमेलाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर दैट, की एज ग्रेसफुलनेस या फिर एज जैसे किसी नाजुकता को दिखाता है। ठीक है, जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग एंड नेचर। ये द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। तो देखिए मून ने अपना चेहरा छिपा लिया, तो यहाँ पर हर का यूज हुआ मून के लिए, बिहाइंड द क्लाउड, बादलों के पीछे। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट यानी यहाँ तक तो हमने कन्वेंशनल इंग्लिश में समझ लिया भाई जेंडर को, और ये बहुत ही कॉमन होता है, हर जगह आपको मिल जाता है। लेकिन आज हम कुछ थोड़ा सा हटकर सीखते हैं, और ये हटकर क्या होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में जेंडर को हम कैसे समझते हैं, यानी अपने स्पोकन्स वगैरह में जब हम यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, तो किस तरह जेंडर को यूज किया जाता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, मोस्ट इंग्लिश नाउन्स डू नॉट हैव द ग्रामेटिकल जेंडर। तो मोस्ट जो इंग्लिश नाउन्स है उनका ग्रामेटिकल जेंडर नहीं होता, और नाउन्स रेफरिंग टू द पीपल डू नॉट हैव द सेपरेट फॉर्म्स फॉर मैन, और जो नाउन्स जो पुरुषों को दिखाती है डू नॉट हैव द सेपरेट फॉर्म्स फॉर मैन, या मेल फॉर्म्स यानी पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए। हाउएवर सम नाउन्स ट्रेडिशनली हैड डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ, फिर भी क्या होता है कि कुछ जो नाउन्स उनकी परंपरागत उनके पास क्या होती थी भाई, कुछ फॉर्म्स होती थी। नाउअडेज पीपल यूजुअली प्रेफर मोर न्यूट्रल फॉर्म्स। और लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, देखिए पुराने टाइम में क्या है, अगर हम देखिए ऊपर हमने सारा स्टडी किया तो ट्रेडिशनल वे में, कन्वेंशनल वे में हमारे पास सबके लिए जेंडर है, यानी स्पेसिफिक मैस्कुलाइन है, फीमेलाइन है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि सामान्यतः लोग प्रेफर करते हैं न्यूट्रल फॉर्म्स को। और न्यूट्रल फॉर्म्स क्या होती है, जो कि तटस्थ होती है, यानी ना तो पुरुष है ना स्त्री है, इस तरह के जेंडर्स को हम यूज कर लेते हैं। इसमें देखिए मेल फॉर्म है, फीमेल फॉर्म है और न्यूट्रल फॉर्म है।
तो जैसे एक्टर है, एक्ट्रेस है, भाई ये फीमेलाइन जेंडर है और ये मेल जेंडर, लेकिन आज केवल एक्टर यूज हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों। इस तरह चेयर पर्सन है, चेयर वुमेन है, तो चेयरमैन एंड चेयर वुमेन, तो सिंपली चेयर पर्सन यूज कर लेते हैं, उसको चेयर बोल सकते हैं। हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस है, तो हेड टीचर या फिर हेड बोल देते हैं। इस तरह होस्ट, होस्टेस को सोशली होस्ट हम बोल देते हैं, और एन एयरक्राफ्ट कैबिन अटेंडेंट बोल देते हैं, ठीक है। पुलिसमैन, पुलिस वुमेन को पुलिस ऑफिसर बोल दिया जाता है। स्टीवर्ड एंड स्टीवर्डेस, तो ये देखिए ऑन एन एयरक्राफ्ट कैबिन अटेंडेंट बोल देते हैं, ठीक है, सीधा, क्योंकि अब हम ज्यादातर न्यूट्रल जेंडर्स को ही यूज करते हैं। इसी तरह वेटर का वेट्रेस हो जाता है मेल एंड फीमेल में, लेकिन वेटर इज कॉमन, यानी एक न्यूट्रल वर्ड हो जाता है जिसको यूज करते हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल वर्क रोल्स, भाई सम जॉब्स वर नॉर्मली डन बाय द मैन इन द पास्ट, जैसे मैंने पीछे पढ़ा था। तो कुछ ट्रेडिशनली हमारे यहाँ क्या था कि भाई सामान्यतः ट्रेडिशनल वर्क रोल्स कैसे प्ले करता है जेंडर में रोल, ये भी समझ लें। कुछ जॉब्स जो कि नॉर्मली डन की जाती थी, यानी की जाती थी मैन के द्वारा पास्ट में, एंड देयर नेम्स हैड नो फॉर्म फॉर द वुमेन, और उनके नाम में कोई भी भाई औरत का नाम नहीं था, एंड देयर नेम्स हैड नो फॉर्म, और उनके नाम में क्या नहीं था, फॉर्म्स ऑफ वुमेन, जैसे फायरमैन एंड फिशरमैन, ठीक है, इस तरह के मैन में वुमेन का भी नहीं था। तो सम वर नॉर्मली डन बाय द वुमेन। अब देखिए कुछ किए जाते हैं जो औरतों के द्वारा किए जाते थे पास्ट में, अब उनके नाम में कोई भी मैन नहीं था, जैसे नर्सेज है, सेक्रेटरीज है, वर ऑलमोस्ट ऑलवेज वुमेन, जो कि हमेशा अधिकतर क्या होती थी भाई, अधिकांश रूप में वीमेन होती। अब देखिए नाउअडेज फायर फाइटर इज प्रेफर्ड टू द फायरमैन, और जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो फायर फाइटर को दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ फायरमैन नहीं बोलते। इस तरह नर्स को प्रेफर्ड कर देते हैं, दोनों जो सेक्स होते हैं हमारे, यानी पुरुष स्त्री दोनों के लिए मेल नर्स की जगह पर हम दैट्स ओके फॉर अ मैन भी यूज कर लेते हैं नर्स को। और ये देखिए पर्सनल असिस्टेंट जो हमारा पीए होता है वो इट इज ऑफन इंस्टेड ऑफ सेक्रेटरी की जगह पर हम पर्सनल असिस्टेंट को यूज कर लेते हैं, यानी पीए। और द न्यूट्रल वर्ड्स आर मोर पोलाइटली करेक्ट, और ये बहुत ही अधिकांश तौर पर यूज होते हैं, पोलाइटली करेक्ट विनम्रता से बात होते हैं। नॉट लाइक टू ऑफेंड एनीवन, और ये किसी को ऑफेंड भी नहीं करते, यानी कष्ट भी नहीं पहुंचाते। भाई किसी को बुरा भी नहीं लगता कि जब हम किसी को बोलते हैं। And two firefighters were injured in a blaze, okay, at electronics factory yesterday. तो दो फायर फाइटर्स इंजर्ड हो गए, घायल हो गए आग में इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में yesterday, ठीक है। तो फायर फाइटर्स वो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी। माय ब्रदर्स इज अ नर्स, तो मेरा भाई क्या है, एक नर्स है इन द लोकल हॉस्पिटल। तो यहाँ भाई के लिए भी हमने नर्स यूज कर लिया। तो ये ट्रेडिशनल वर्क रोल्स जो पहले थे, अभी आजकल प्रेजेंट में क्या होने लगा कि हम इनको किस तरह से यूज कर लेते हैं, न्यूट्रल वर्ड्स में यूज कर लेते हैं, जो कि दोनों के लिए यूज हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एनिमल नेम्स, सम एनिमल्स नेम्स हैव द मेल एंड फीमेल फॉर्म्स, दोनों मेल एंड फीमेल फॉर्म्स होते हैं वेरी ऑफन, बट वन ऑफ द नेम्स एक्ट्स एज अ न्यूट्रल टर्म्स, लेकिन उनमें से एक नेम आपका न्यूट्रल टर्म्स में काम करता है, इवन इफ भले ही वी नो द सेक्स ऑफ द एनिमल, भले ही हमें उसका सेक्स भी पता हो। अभी जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे हॉर्स की, उसमें स्टेलियन एंड मेयर की बात कर रहे थे, तो जैसे कैटल में भाई बुल एंड काउ की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो आजकल क्या है कि इनमें भी हम एक ही बस न्यूट्रल वर्ड का यूज कर लेते हैं, भले ही हमें पता हो उसके जेंडर। अब देखिए भाई ये मेल एंड फीमेल एंड न्यूट्रल, तो जैसे बुल है मेल है, काउ है, लेकिन जनरली हम काउ ही बोल देते हैं। डॉग बिच, इसको सीधा कुत्ता बोल देते हैं, दैट्स ड्रैग, ओके डॉग। ड्रैग एंड डक्स तो सीधा डक ही बोल देते हैं, चाहे उसमें मेल एंड फीमेल कोई भी हो, और इवन हमें उसका जेंडर भी पता हो तो भी हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। अब देखिए देयर वर द लॉट्स ऑफ पीपल आउट वॉकिंग विद देयर डॉग्स टुडे, बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे थे अपने कुत्तों के साथ, एंड द मिडिल ऑफ द पार्क देयर वाज अ लवली पॉन्ड विद डक्स स्विमिंग ऑन इट, ठीक है। तो डक्स पर यहाँ पर पुरुष, वो मैस्कुलाइन फीमेलाइन कोई भी डक्स हो सकती है, बट वो तैरते हुए कहाँ पर देखिए थे, इन द मिडिल ऑफ दिस पार्क, इस पार्क के बीचों बीच देयर वाज अ लवली पॉन्ड, एक क्या था, तालाब था। किसके क्या होती थी तालाब में, तैरती हुई बत्तखें, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है और बहुत अमेजिंग होने वाला है इस चैप्टर में, जो कि मेरा ये मानना है कि आपने आपसे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ये बहुत अमेजिंग है इंग्लिश में। इसको सीखिएगा बहुत ध्यान से और एंड तक सुनिएगा। सेक्सिस्ट लैंग्वेज मतलब, ये देखिए, सेक्सिस्ट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच एक्सक्लूड्स, एक ऐसी लैंग्वेज जो एक्सक्लूड करती है एक सेक्स को या अन्य सेक्स को, ऑन विच सजेस्ट दैट द वन सेक्स इज सुपीरियर टू अदर, और या विच किस चीज को एक्सक्लूड कर देती है, जो इस तरह की बात करता है कि कोई भी एक सेक्स सुपीरियर है किसी दूसरे सेक्स से। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनली, जैसे कि पहले यानी कन्वेंशनल रूप से क्या होता था, ही, हिम या हिज वर यूज्ड टू रेफर टू द बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, but nowadays the many people feel that this makes यानी she, her and the her seem less important or the inferior। यानी ग्रामर में कुछ ऐसे नियम थे पहले ट्रेडिशनल रूप से, जो जिनको आजकल लोग अवॉइड कर रहे हैं, यूज नहीं करते हैं, जिनमें खासकर एक किसी सेक्स को, जैसे मैस्कुलिन जेंडर को ज्यादा वरीयता दी जाती थी, और ही, शी, हर, शी, हर को थोड़ा सा अवॉइड कर देते थे या उनको यूज नहीं करते थे, तो उसे एक सेंस निकल कर आती थी कि भाई ये इंफीरियर माना जा रहा है और इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जा रही है ही, हिम या हिज को। तो इट इज द बेस्ट टू अवॉइड द सेक्सिस्ट लैंग्वेज इन ऑर्डर टू द नॉट टू ऑफेंड पीपल। तो किसी को कष्ट ना पहुंचे, इसके लिए हम सेक्सिस्ट लैंग्वेज का आजकल यूज करने लगे। इस पर खासा फोकस करना, और ये जो मैंने आज की जो वीडियो बनाई, जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पढ़ा हूँ, जो लेसन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका बस यही एक मकसद था कि जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश विद द पीपल, सो यू हैव टू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड व्हाइल स्पीकिंग, वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग एंड राइट, और मेक श्योर कि आप किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ही, शी, हिम, हर, हिज एंड हर्स, ठीक है। In writing, we can use that he, she, him, her to refer to the both sexes at the same time. When speaking formally, that we say he or she, or that his or her. तो देखिए भाई, राइटिंग में अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप किसी एग्जाम को दे रहे तो वहाँ आज भी हिम, ही, हिम, हिज का यूज होता है राइटिंग में, ध्यान रखना। बट इन केस ऑफ स्पोकन, इन टर्म्स ऑफ स्पोकन, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। द टीचर इज, ये देखिए, द टीचर इज द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज द क्लास। अब देखिए, एक टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि क्लास को ऑर्गेनाइज करता है। ही और शी इज द वन हु कंट्रोल्स टाइम कीपिंग एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ही और सी टीचर के लिए यूज कर लिया, जो कि दोनों करेक्ट है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंग्लिश में ही यूज होता था, और अभी भी लोग राइटिंग में इसको यूज करते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट और ले लेते हैं। पुलिस ऑफिसर शुड रिमेंबर दैट ही और शी इज अ पब्लिक सर्वेंट, शुड देयरफॉर ऑलवेज बी पोलाइट, इट इज हिज एंड हर ड्यूटी टू असिस्ट द पब्लिक। यहाँ पर देखिए, पुलिस ऑफिसर, हमने न्यूट्रल एक फॉर्म यूज की है जिसमें हमने पुलिस मैन या पुलिस वुमन यूज नहीं किया, तो अब यहाँ पर हम ही और शी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर शुड रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए पुलिस ऑफिसर को कि वह यानी वो पुरुष हो या स्त्री, इज अ पब्लिक सर्वेंट है, यानी पब्लिक का नौकर है, और उसको इसलिए हमेशा ही पोलाइट रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है पब्लिक को असिस्ट करने की। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर कुड ईच कैंडिडेट प्लीज लीव हिज एंड हर एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द ऑफिस बिफोर midday, प्लीज, स्पोकन, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या बोल रहा है, कुड यू ईच कैंडिडेट, क्या प्रत्येक कैंडिडेट प्लीज लीव हिज एंड हर एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द ऑफिस बिफोर मिडडे। तो मध्याह्न से पहले क्या सभी यानी प्रत्येक कैंडिडेट अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोड़ सकता है, कहाँ पर, बिफोर, ये देखिए, लीव हिज एंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द ऑफिस, ऑफिस में बिफोर मिडडे प्लीज। तो स्पोकन में यूज हुआ है। स्पोकन में जैसे मैंने बोला, देखिए राइटिंग में तो वही कन्वेंशनल आपको यूज करना पड़ेगा। मैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं ये सलाह भी देना चाहता कि वो उसमें वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें। तो भाई कन्वेंशनल में तो वही यूज करना। उसके 2-3 एग्जाम्पल मैं देखिए अभी पर समझा देता हूँ आपको। कन्वेंशनल की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा समझाने के लिए बताऊँ मैं। देखिए, जैसे एवरी
was, अब यहाँ पर आ गया work honestly, राइट। तो देखिए प्रत्येक अपना काम करता है, हर एक अपना काम करता है ऑनेस्टली। तो एवरीवन के लिए आप पजेसिव क्या लाएंगे? तो उस केस में अगर कभी कंफ्यूजन हो कि भाई हम यहाँ ही लाए या शी लाए, तो भाई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हीज लगा देना, क्योंकि पजेसिव हीज लगाएगा, एवरीवन डज हीज। लेकिन अगर स्पोकन आप यूज कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वहाँ एवरीवन में ज्यादातर मैक्सिमम गर्ल्स हैं, वीमेन है, तो आप हर भी लगा सकते हैं स्पोकन में, और पुरुष है तो हीज भी लगा सकते हैं। तो समवन के साथ आप हीज लगाएं, ईच के साथ हीज लगाएं, एवरीवन के साथ हीज लगाएं, नन के साथ आप हीज लगा दें, उस केस में आप हीज लगा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि भाई मॉडर्न इंग्लिश में, जहां अब मैं बात कर रहा हूँ यानी न्यूट्रल फॉर्म्स में, तो हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, एक या फिर कई बार हम प्लूरल भी लगा देते हैं। जिसका एग्जांपल देखिए मैं अभी यहाँ पर दूंगा। वी कैन यूज दे, ये देखिए, वी कैन यूज दे, देम, देयर एंड देयर्स टू रेफर द बोथ सेक्सेस। ठीक है, दोनों सेक्स को हम रेफर करने के लिए द सेम टाइम दे, देम, देयर का भी यूज कर सकते हैं। इवन व्हेन अ सिंगुलर नाउन हैज बीन यूज्ड, भले ही सिंगुलर नाउन यूज, ऑल्दो सम पीपल कंसीडर दिस अनएक्सेप्टेबल, हालांकि कुछ लोग इसको स्वीकारते नहीं है, उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। However, in that present day English, फिर भी आजकल की इंग्लिश में दिस यूज इज मोर एक्सेप्टेड। आजकल लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हर जगह, यानी कॉर्पोरेट में हर जगह इसको बोला जाता है। देखिए एक एग्जांपल समझ लें, एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट ये देखिए सिंगुलर है, एवरी के बाद मस्ट, सो हिज यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं कहीं भी, तो भाई वहां पर हिज लगाएं। इन टर्म्स ऑफ स्पोकन यहाँ पर हिज, हर एंड डियर, एक और देखिए ऑप्शन आपके लिए बढ़ गया, आइडेंटिफाई कार्ड ऑफ एंटरिंग द एग्जामिनेशन। तो प्रेफर्ड टू एवरी स्टूडेंट मस्ट टू हिज आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी कार्ड। अब देखिए प्रेफरेंस की बात करें भाई हिज, बाकी आप स्पोकन में इसको यूज कर सकते हैं। A nurse has to be very open and understanding. They must listen to their patients and respond to them. एक नर्स बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होनी चाहिए, और उनको अपने पेशेंट्स को सुनना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रेफर टू दैट सी मस्ट, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे? सी को, और शी मस्ट लिसन टू हर पेशेंट्स और ही मस्ट लिसन टू हिज पेशेंट्स। ठीक है, राइट। तो ये था दोस्तों किसके बारे में? जेंडर के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको जेंडर्स समझ में आए होंगे। एक बार फिर से एक थोड़ा सा एपिलॉग दे रहा हूँ, उसका एक कंक्लूजन टू सम अप दिस, कि जेंडर किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। हम समझ सकते हैं कि हम पुरुष या स्त्री किसकी बात कर रहे हैं, या फिर वो कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है। जेंडर अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है स्पेशली इंग्लिश में, और इसको जाने बिना इंग्लिश कभी भी आपकी इंप्रूव नहीं होती। स्पेशली वो लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट होकर इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, क्योंकि जहां पर मैंने बात की है एक कन्वेंशनल इंग्लिश की और जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो मॉडर्न इंग्लिश वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट कि अपने स्पोकन में केवल यूज करें उसको, अपने एग्जाम्स में यूज ना करें। एग्जाम में जो पहला पार्ट है आपका उसको केवल यूज करें। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट समवन के साथ अगर कभी आपको प्रोनाउन यूज करने को आए, तो भाई आप वहां पर हिज का यूज कर लेना, हिम का यूज कर लेना, ठीक है, हर का यूज भी मत करना, ठीक है। और अगर स्पोकन की बात आप करें, वो उसमें समवन हो सकता है, नो वन हो सकता है, एनीवन हो सकता है, ईच हो सकता है, इनके साथ आप हिज का यूज कर लें। एक और मैं बताता हूँ, हालांकि ये जेंडर से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन फिर भी आई एम मेंट, ठीक है, टू गिव यू। ये देखिए, अगर आप कभी भी वन को सब्जेक्ट देखें कहीं पर और वन के साथ आपको पजेसिव लगाना चाहिए, जैसे सॉरी पूछा जाए कि लगाओ वन शुड डू वर्क, तो अपना वर्क, तो यहाँ पर हिज नहीं लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पजेसिव के रूप में केवल वंस लगाएं, तो वन शुड डू वंस वर्क, ठीक है। बाकी समवन हो, एवरीवन हो, नो वन हो, एवरीबॉडी, समबडी, ईच, राइट, इनके साथ हिज, हिम, वो आप देख लेना जिस भी रूप में आपको प्रोनाउंस चाहिए या जिस केस में चाहिए वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज का। आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेंथी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत काम की है। इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो दोस्तों प्लीज मुझसे आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा।
बिना पूछे डाउट को अगर दिमाग में रखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, आपको नुकसान करेगा। थैंक यू सो मच, स्टे बेस्ट।